जरा सोचो कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर का सारा टैलेंट तुम्हारे अंदर आ जाए और वह बेचारा बिना टैलेंट का नल्ला बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम ब्रायन नाम के एक 16 साल के लड़के को देखते हैं। उसका बचपन से सपना था कि वह बास्केटबॉल प्लेयर बने, पर बहुत मेहनत करने के बाद भी वह अपने स्कूल की टीम ईगल्स में शामिल नहीं हो पाता है। बाद में उसे अपने टीम के तौलियों और पानी की बोतल को पकड़ाने का काम दे दिया गया। एक दिन ब्रायन अपने सबसे पसंदीदा खिलाड़ी केविन का बास्केटबॉल मैच देख रहा था। केविन ने लगातार नेट में बॉल डालकर अपने टीम को कई पॉइंट से जिताई, जिसे देखकर ब्रायन बहुत मोटिवेट हुआ। उसने भी उस दिन खुद से वादा कर लिया कि वह भी केविन की तरह एक बेहतरीन खिलाड़ी बनेगा। इसके बाद ब्रायन भी जोश में आकर खुद पे प्रैक्टिस करने लगा और कई बार बॉल नेट में डालने की कोशिश की, पर वह हर बार बुरी तरह से गिर जाता था। इधर केविन मैच जीतने के बाद लौट रहा था तो उसके फ्रेंड्स और रिपोर्टर्स उससे घेर लिया। तभी उसका एजेंट एलन से भीड़ से छुड़ा कर बाहर लाया। तभी अगले दिन ब्रायन अपनी बेस्ट फ्रेंड मिट से बात कर रहा था। तभी उन्होंने इजाबेल नाम की नई लड़की को वहां से गुजरते देखा। उसे देखते ही ब्रायन की धड़कनें तेज हो गई और वह पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। तभी इजाबेल भी उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर बाद में लंच के समय भी वह इजाबेल को ही देख रहा था। फिर उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि वह इजाबेल के पीछे इतना दीवाना ना बने, क्योंकि पूरा स्कूल उसे लूजर समझता है। तब ब्रायन ने कहा, यह तो नहीं है ना, इसे थोड़ी ना पता है। इसीलिए उसने जल्द से जल्द इजाबेल के पास जाकर बात करने की कोशिश की। और तभी कॉर्नर नाम के एक बदमाश लड़के ने कैफेटेरिया के टीवी पर उसकी वीडियो चला दी। उस वीडियो में ब्रायन टेम्पोरिन की मदद से केविन जैसे छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह सीधा जाकर नेट में फंस गया। और इसे देखकर सभी बच्चे ब्रायन की मजाक उड़ाने लगते हैं। अब इसे देखकर ब्रायन बहुत ही उदास हो गया। वह वहां से चुपचाप चला गया और फिर इजाबेल को भी उसके लिए काफी बुरा लगा। और बाद में जब ब्रायन घर पे उदास बैठा था तब उसके पिता आए और उसके तोहफे में उन्होंने बास्केटबॉल की 2 टिकटें दी, जिसे देखते ही ब्रायन खुशी से झूम उठा। और जल्द ही ब्रायन अपने पिता के साथ मैच देखने के लिए पहुंचा। वहां अपने पसंदीदा खिलाड़ी केविन को जबरदस्त तरीके से खेलता देख ब्रायन बहुत खुश हुआ। फिर ब्रेक के दौरान होस्टों ने ऐलान किया कि दर्शकों में से एक लकी इंसान को बास्केटबॉल शॉट मारने का मौका मिलेगा। और जल्द ही विजेता का नाम आया। यह कोई और नहीं बल्कि ब्रायन के पिता थे। और उन्होंने हर बाप की तरह अपना सपना पूरा करने के बजाय अपने बेटे को टिकट देकर उसे आगे भेज दिया। जब ब्रायन कोर्ट में पहुंचा तो होस्ट ने कहा अगर वह शॉट लगाने में कामयाब रहा तो उसे $20,000 का इनाम मिलेगा। फिर तब ब्रायन ने देखा कि दर्शकों में वही लड़का कॉर्नर अपने कैमरा लेकर उसकी वीडियो बनाने के लिए तैयार खड़ा था। खैर ब्रायन ने बॉल फेंकी, मगर उस बॉल को निशाने में जाने के बजाय वहां मौजूद टीम के मैस्कॉट को जाकर लगी। बेचारा ब्रायन वहां से उदास होते हुए लौट ही रहा होता है। अभी अचानक उसकी मुलाकात केविन से हो गई। केविन ने उसे हौसला दिया और तोहफे के रूप में उसे बॉल को अपना ऑटोग्राफ दे दिया। ब्रायन अपने फेवरेट खिलाड़ी को देखकर अपनी खुशी को संभाल ही नहीं पा रहा था और तभी उसने कहा कि काश उसके पास भी केविन जैसा हुनर होता। फिर तभी केविन ने कहा कि कड़ी मेहनत हुनर को भी हरा देती है। केविन यह बोलते हुए ब्रायन को बास्केटबॉल दिया। तभी अचानक से एक ऊर्जा निकलती है और वह ब्रायन के शरीर में चली जाती है। फिर अगले सुबह जब ब्रायन ने उठा तो उसने सुना कि केविन कल ब्रेक के बाद बहुत ही बुरा खेला और इस वजह से उसकी टीम भी हार गई। इस बात को सुनकर ब्रायन थोड़ा दुख हुआ, पर वह तैयार होकर अपने स्कूल चला गया। फिर शाम को ब्रायन और मिच एक मेले में गए जहाँ कॉर्नर और इजाबेल भी मौजूद थे। और कॉर्नर एक नेट पे बॉल डाल के इजाबेल के लिए एक बड़ा सा टेडी जीतने की कोशिश कर रहा था, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वह नाकामयाब रहा। इसे देखकर ब्रायन और मिच जोर जोर से हंसने लगे। तो यह देखकर कॉर्नर को गुस्सा आ गया और उसने ब्रायन को बॉल पकड़ा कर तू करके दिखाइयो। पहले तो ब्रायन को लगा कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी, पर जैसे ही ब्रायन ने बॉल को फेंका तो वह बॉल से नेट में चली गई, जिसे देखकर सबकी होश उड़ गए। फिर उन्हें लगा कि ऐसे ही तुक्का लग गया होगा उसका। फिर ब्रायन ने बराबर बॉल को नेट में फेंकता ही गया, लगातार फेंकता ही गया। कॉर्नर गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया और ब्रायन ने टेडी बियर को जीतकर इजाबेल को दे दिया। फिर उन दोनों ने हाथ मिलाया और साथ में मेला घूमने लगे। इधर केविन बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे शॉट लगाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। इससे वह और एलन दोनों परेशान थे, क्योंकि पिछले मैच में केविन की बहुत ही बुरी हार हुई थी। फिर एलन ने उसे समझाया कि ऐसा सभी के साथ होता है। इधर ब्रायन घर पे प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने देखा कि रातों रात उसकी काबिलियत काफी बढ़ गई थी। अगले दिन स्कूल में ब्रायन बास्केटबॉल जर्सी पहनकर कोर्ट में आ पहुंचा तो कोच ने कहा कि तुझे पकड़ाना तो तौलिया ही है, फिर बाकी बच्चों की तरह तू जर्सी पहन के क्यों आया है। तो फिर उसने कहा कि वह भी टीम का हिस्सा है। पहले तो कोच ने उसे मना कर दिया,
फिर जब ब्रायन बार बार विनती करने लगा, कोच ने उसे अपने आप को साबित करने का एक मौका दिया। फिर ब्रायन का मुकाबला कॉर्नर के साथ हो, जो कि टीम का एक कैप्टन था। वह इतनी आसानी से शॉट लगा रहा था कि यह देखकर सभी के होश ही उड़ गए। तभी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या खाकर आया है यह। कोच ने भी उससे मुकाबला किया, लेकिन वह कोच को भी हरा देता है। उसी काबिलियत से खुश होकर कोच ने उसे टीम पे सेलेक्ट कर लिया। फिर अगले कुछ दिनों में ब्रायन ने काफी टीम के खिलाफ बहुत सारे मैच खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। जल्दी वो अपने स्कूल में मशहूर हो गया और सब उसके दोस्त बनने की कोशिश करने लगे। ब्रायन इजाबेल के और करीब आ गया और दोनों को प्यार हो गया। वहीं दूसरी ओर केविन के खेल दिन पर दिन बेकार होते जा रहा था, जिस वजह से मीडिया में उसकी बहुत बदनामी हो रही थी। एलन ने केविन की मदद करने की बहुत कोशिश की। उसने केविन के माँ को भी बुलाया ताकि वह केविन में जोश भर सके, पर अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन केविन ने बास्केटबॉल शूज की एड करने के लिए पहुंचा, लेकिन वो बॉल लेकर भाग ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो कई घंटों तक परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नाकामयाब रहा। आखिरकार डायरेक्टर भी तंग आकर उसे एड से ही निकाल दिया। फिर एलन टीवी पर केविन की बदनामी होते देख रहा था। फिर वह तभी चैनल बदलता है तो ब्रायन की खबर उसके सामने आती है। इसकी काबिलियत देखकर लोग उसे केविन डोनाट कर रहे थे, और तभी एलन को याद आता है कि यह लड़का 4 हफ्ते पहले नेट पर बॉल भी नहीं डाल पा रहा था। डालना तो दूर की बात है, 4 कदम भी सही से नहीं फेंक पाया था यह बॉल। फिर एलन उसकी मैच देखता है तो उसे एहसास होता है कि ब्रायन हुबहू केविन की तरह खेल रहा था। इसे देखकर एलन को शक होता है कि केविन और ब्रायन की शक्तियां वापस में बदल तो नहीं गई। बाद में उसे केविन को इस बारे में बताया। उसने बताया कि पहले तो ब्रायन सभी खिलाड़ियों को तौलिया पकड़ाता था। वह जूनियर टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खिलाड़ी बन गया है, लेकिन केविन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। उससे लगा कि एलन पागल हो गया। सदमा लगा है भाई तुझे। खैर अगले दिन एलन केविन को ब्रायन के स्कूल में लेके जाता है और उसने ब्रायन से मिलवाया, और फिर उसने जबरदस्ती दोनों के हाथ मिलवाया ताकि केविन के हुनर उसे मिल जाए। फिर एलन ने उन दोनों को पूरा दिन साथ गुजारने को कहा, क्योंकि वह दोनों बास्केटबॉल के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। फिर ब्रायन और केविन ने साथ में खाना खाते हुए खूब बातें किया, और पूरा दिन साथ रहने के बावजूद उनकी शक्तियों की अदला बदली नहीं हुई। इसके बाद एलन बहुत ही परेशान हो गया। अब ब्रायन के अंदर ईगो आ गई थी। वो बिना किसी को पास दिए ही बॉल पे बॉल डालते रहा। हालांकि उसकी वजह से उसकी टीम जीती, मगर उसके दोस्त काफी परेशान थे, क्योंकि बास्केटबॉल पूरे टीम का मैच होता है। वहीं दूसरी ओर केविन भी एक मैच खेल रहा था जहाँ उससे एक भी शॉट नहीं लग पा रहा था। तब सारे दर्शक और मीडिया वाले उसकी बेइज्जती करने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इतनी बुरी तरीके से खेलते नहीं देखा था। इधर ब्रायन ने अपनी जीत की खुशी में एक पार्टी रखी, जिसमें कई सारे बच्चे बुलाए गए। लेकिन लीजाबेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ब्रायन वह पहले जैसा प्यारा स्वीट सब बंदा नहीं रहा। अब तो वह पूरे टसन में रहता था। उसने ब्रायन से कहा कि उसे अकेले में जाकर बातचीत करना चाहिए, लेकिन ब्रायन अपने नए कूल दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस बात से इजाबेल नाराज होकर वहाँ से चली गई। तभी जल्दी एलन पार्टी में पहुंचा और उसने ब्रायन से बात की। एलन ने उसे बताया कि उसकी और केविन की शक्ति अब में अदला बदली हो गई है। तो ब्रायन को इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। फिर एलन ने उससे पूछा कि अच्छा तू बताइयो कि रातों रात तू इतने बार सुपरस्टार खिलाड़ी कैसे बन गया? सपने में प्रैक्टिस कर रहा था क्या? और उससे केविन का हुनर लौटाने को कहा। फिर ब्रायन ने उससे कहा कि भाई देख, मैंने तो कुछ जानबूझ के नहीं, जो आ गया सो आ गया, मैं वापस नहीं दे सकता अब। लेकिन जाने से पहले एलन ने उससे कहा कि किसी और का हुनर इस्तेमाल करके सबको धोखा देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर अगले दिन कोच ने ईगल्स टीम को इकट्ठा करके कहा अब वह सिर्फ चैंपियन बनने में एक मैच दूर है। यह सुनकर सभी कोई खुशी से झूम उठे। फिर बाद में जब ब्रायन अपनी साइकिल से जा रहा था तो उसे केविन का पोस्टर दिखाई दिया। उसे केविन के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वह बहुत ही बुरी तरह से खेल रहा था, और इसी वजह से अब सभी उससे नफरत करने लगे थे। तब ब्रायन ने फैसला किया कि वह केविन को हुनर लौटा देगा। फिर यह फोन करके इस बारे में एलन से बात करता है, जिसके बाद वह दोनों कोर्ट में पहुंचे जहाँ वह प्रैक्टिस कर रहा था। फिर ब्रायन और एलन ने कहा कि ले भाई, अपनी पावर वापस ले ले तू। लेकिन केविन इस तरह की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन जब ब्रायन ने अपनी काबिलियत दिखाई और केविन का सिग्नेचर मूव करके दिखाया, जो सिर्फ केविन ही किया करता था, तो उसे देखकर केविन भी थोड़ा हैरान हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी हुनर को अदला बदली करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने वही बॉल पकड़कर वही शब्द कहे, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बात से वह तीनों काफी परेशान हो गए। फिर बाद में ब्रायन ने इजाबेल के घर जाकर उससे माफी मांगने की कोशिश की। हालांकि वह अभी भी गुस्से में थी, लेकिन वह ब्रायन को माफ कर देती है। ब्रायन ने केविन के साथ उसकी शक्तियों को अदला बदली करने की पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर इजाबेल को भी यकीन नहीं हुआ। और फिर ब्रायन ने उस दिन की वीडियो दिखाई जिसमें यह सब हुआ। जैसे उसने देखा कि उसकी बॉल जाकर कार्टून में लगी थी, तो ब्रायन के दिमाग की बत्ती जली और वह भाग निकला।
वह सीधा बास्केटबॉल कोर्ट में गया जहां केविन मैच खेल रहा था। उसने देखा कि केविन की टीम का स्कोर अब तक 0 था। तब ब्रायन ने फटाफट वहां घुसकर केविन को बताया कि उसने केविन की शक्तियों को लौटाने का तरीका खोज निकाला है। उसने कहा कि पहले वह बॉल उनके मैस्कोट को मारेगा, क्योंकि उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। इसके बाद उसने वहां मौजूद उस मैस्कोट को बॉल मारकर गिरा दिया। इसके बाद उन दोनों ने बॉल पकड़ी और केविन ने कहा काश उसमें भी ब्रायन जैसा हुनर होता। अब ब्रायन ने कहा कि कड़ी मेहनत हुनर को भी हरा देती है। अभी अचानक ब्रायन में से एक ऊर्जा निकल कर केविन में चली गई। अब इसका मतलब यह था कि उनका प्लान कामयाब रहा। अब यह मैच दोबारा से शुरू हुई और फिर केविन अपने बेहतरीन तरीके से खेलने लगा। उसने एक के बाद एक शॉट मारा जिसकी वजह से सभी दर्शक भौचक्के रह गए। आखिरकार उसकी वजह से टीम की जीत हुई, जिसके कारण ब्रायन बहुत ही खुश था। फिर अगले दिन ब्रायन का भी फाइनल मैच था, पर वह यह जानता था कि वह इस पर अच्छा नहीं खेल पाया। और जब मैच शुरू हुआ तो वह पहले की तरह गिरने पड़ने लगा, जिससे उसका कोच परेशान हो गया। तभी केविन और एलन वहां आ गए, जिससे ब्रायन और भी घबरा गया। तभी उसे केविन की बात याद आई कि कड़ी मेहनत हुनर को भी हरा देती है। तब ब्रायन ने अपने साथियों को इकट्ठा करते हुए कहा आज मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ, इसलिए हमें एकजुट होकर खेलना पड़ेगा अच्छा से। उन्होंने एक दूसरे की काबिलियत देखते हुए खुद से एक अच्छा सा प्लान बनाया और जोश के साथ गेम में उतर गए। जल्द ही ब्रायन की टीम ने एक अच्छा स्कोर बना लिया। अब आखिर के 10 सेकंड में उन्हें 2 पॉइंट की जरूरत थी और तभी बॉल ब्रायन के पास आ जाती है और वह वहीं से बॉल फेंक कर 3 पॉइंट्स लेने की कोशिश की, पर किस्मत से बॉल सीधा बास्केट के अंदर घुस गई। आखिरकार ब्रायन के पॉइंट्स की मदद से वह मैच जीत गए। फिर सबने ब्रायन को कंधे पर उठा लिया और केविन ब्रायन को अलविदा करके वहां से चला गया।